एक बार ना मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि बहुत दिनों से मैं एक कैमरे के बारे में सोच रहा था कि वो कैमरा मुझे खरीदना है, इस कलर का खरीदना है। और एक दिन मुझे मेरे बॉस ने गिफ्ट किया। एंड गेस व्हाट, उन्होंने एग्जैक्ट वो कैमरा गिफ्ट किया और उन्हें पता भी नहीं था कि मेरे को वो कैमरा चाहिए। यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज मैनिफेस्टेशन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश गुप्ता। एंड इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के क्वेश्चंस की, कि भाई क्या है, क्यों है, सही है, गलत है। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप समझ ही गए होंगे, मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन क्या है? क्या एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन, सिंपल भाषा में कहो तो बोला जो जाता है कि भाई आपको कुछ भी चीज चाहिए, आप उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में इमेजिन करिए, उसके बारे में लिखिए, और जितना हो सकता है उसके बारे में सोचिए सोचिए, एंड द यूनिवर्स विल वर्क। जैसे शाहरुख खान ने एक मूवी में कहा था ना कि भाई अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो उस तरीके से कुछ, कि भाई ऐसा कुछ होगा और फिर हमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी मैं चाहता हूँ, जैसा भी मैं चाहता हूँ। अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा और मुझे यकीन होगा, और मैं बार बार सोच सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली यकीन कर सकता हूँ, तो एक ना एक दिन वो मुझे मिल जाएगा। अब यार, सोचने में, सुनने में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि ये आपको एक बिलीफ सिस्टम प्रोवाइड करता है कि यार मैं कुछ भी सोच सकता हूँ और मुझे कुछ भी मिल सकता है। मैं जो चाहूंगा, जो भी सोचूंगा, वो सब मुझे मिल जाएगा। तो ये एक लिबरेटिंग थॉट है कि हाँ यार, मैं सोच तो सकता हूँ। मैं बड़ी बड़ी चीजें सोचूंगा, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। ब्रेक डाउन करते हैं। दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये 100% काम करता है। कोई भी। एक बार मेरे एक दोस्त से डिस्कशन हो रहा था इस बात पे, उस जो मैंने स्टोरी में बताया उसके अलावा दोस्त। तो मैंने कहा यार, अगर तुमने कोई चीज चाही, जो कि ही वॉज द बिलीवर ऑफ लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने कहा यार, तुमने जो भी चीज चाही उसके बारे में तुम सोचते हो और बाद में तुम्हें वो नहीं मिली, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होता? बोले यार, उसने मुझे कहा कि यार मैं सोचता ही नहीं हूँ कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि मुझे मिल चुकी है, और वो सोच के ही मैं खुश हो जाता हूँ। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे वो चीजें मिल जाती हैं। अब यार, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते थे, और उनमें से ज्यादातर लोगों के बिलीफ जो है वो वैसे ही हैं, अटूट, कि है कुछ तो। ये वैसे ही है जैसे ज्यादातर लोग भगवान में बिलीव करते हैं कि कुछ तो है, भगवान है। आप कोई भी गॉड मान लो और आप कह रहे हो कि वो है, बिना क्वेश्चन किए या बिना समझने का ट्राई किए, जस्ट है। अब बात ये आती है कि यार, क्या ये वर्क करता है ऐसे आम लोगों के लिए जो कि अभी कंफ्यूजन में है कि भाई ये काम करता है, नहीं करता है, कैसे काम करता है, क्यों करता है, या क्यों नहीं करता है। जैसे मैंने कहा, दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि 100% काम करता है, और दुनिया में कोई भी दूसरे साइड का भी ये 100% तरीके से नकार नहीं सकता कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करता होगा। क्योंकि कुछ लोग हैं दुनिया में जो ये बोलते हैं कि यार हमारे लिए तो बहुत अच्छे से काम किया। सो एज अ थिंकिंग पर्सन, हमें क्या इस पे एनालिसिस या फिर इसको समझना चाहिए, या इस पे एनालिसिस करनी चाहिए? देखो यार, इसमें मैं अपना टेक भी इंक्लूड करूंगा। मैनिफेस्टेशन मेरे हिसाब से कोई प्रॉपर साइंस नहीं है कि भैया लॉ एंड कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं, लॉ ने कॉज एंड इफेक्ट, कि भाई मैं अगर यहाँ से कोई चीज गिराऊंगा तो वो जमीन पे गिरेगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये ग्रेविटी है, ये लॉ है एक तरीके से। मैनिफेस्टेशन जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो इट इज नॉट अ लॉ।
क्योंकि लॉ के केस में ये है कि आप जो है वो हमेशा उस बात पे जो है, आप 10 बार टेस्ट करो, 10 की 10 बार करेक्ट हो, 1000 बार टेस्ट करो, 1000 की 1000 बार करेक्ट हो, दिस इज लॉ। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया ग्रेविटी का। अब 10 चीजों को ऐसे फेंकोगे, 10 की 10 नीचे ही जाएंगे, तो वो लॉ हो गया। तो ये क्या लॉ है? तो मेरे हिसाब से लॉ नहीं है, क्योंकि फिर आप जिन लोगों से बात करोगे जो मैनिफेस्टेशन में कोर बिलीवर है, आप उनको बोलते हो कि यार मैंने तो ये ट्राई किया, मेरा तो नहीं बैठा। तो उन्होंने कहा तूने ढंग से ट्राई नहीं किया। ढंग से ट्राई नहीं किया मतलब कि तूने ना अपने ऊपर डाउट रखा। तेरे मन से जिस दिन डाउट खत्म हो जाएगा ना, उस दिन तेरा मैनिफेस्टेशन काम करेगा। ये सेम चीज एक्चुअली रिलीजियस लोग भी भगवान के बारे में बोलते हैं। जिस दिन मन से डाउट हटा दोगे, उस दिन भगवान दिख जाएंगे। जब तक डाउट है ना, बस भगवान तब तक ही नहीं दिख रहे। और डाउट है या नहीं है, इस पे आप हमेशा, मतलब मैं कहता हूँ कि आप कैसे मेजर करोगे, मेजरेबल है ही नहीं ना। कि यार मेरा बिलीफ 100% है और मेरा बिलीव 90% है, बट 10% में डाउट में हूँ। मैं कैसे मेजर करूंगा, मैं कैसे पता लगाऊंगा उन दो इंसानों के बीच का अंतर, जो 90% बिलीवर है और जो 100% बिलीवर है? तो डाउट, और डाउट आपके साथ डिजाइन हुआ है। आप डाउट करने के लिए, मतलब आपका दिमाग, आपका डीएनए थ्रू आउट डिजाइन वैसे हुआ है कि यू डाउट एवरीथिंग। वो एक अगेन सर्वाइवल स्किल है। क्या अगर आप जंगल में जब इंसान था, तब अगर वो डाउट नहीं करता तो बहुत जगह पे सरवाइव ही नहीं कर पाता। शक करना जिसे बोलते हैं कि भाई, मतलब शेर आया, अगेन शेर आया, तो आपको डाउट है कि शायद आया शायद नहीं आया, बट नहीं, मैं तो बिलीव करता हूँ कि यार मेरे को तो भगवान बचाएंगे, मेरे पास तो शेर आ ही नहीं सकता। और वो मर गया। बात यह है कि सरवाइव वही कर पाए जो जिसने डाउट किया। तो डाउट आपके साथ इनबिल्ट है, आप डाउट को खत्म नहीं कर सकते कि मैं इस चीज पे कोई डाउट ही नहीं है मुझको। ये हो गई पहली बात। तो मैनिफेस्टेशन कोई ऐसा वाला लॉ नहीं है जिसके लिए आप ये कहो कि यार ये 100% काम करेगा ही करेगा। लेकिन मैं इसके टोटली अपोज में भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, उसका भी कारण बताता हूँ। वेन यू थिंक अबाउट मैनिफेस्टेशन, यू आर इनडायरेक्टली थिंकिंग कि मुझे कुछ चाहिए। और जब आप ये चाह, मतलब इस लेवल पे पहुंचते हो कि मुझे कुछ चाहिए, तो आप कुछ करने की कोशिश करते हो कि ये मुझे चाहिए, ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, मैं ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म करना चाहता हूँ। तो अब मेरे को कुछ, क्योंकि मुझे ये चाहिए तो मुझे काम करना पड़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो जब आपके सामने फाइनल गोल आप इमेजिन करते हो, आपके दिमाग के अंदर वो चीजें अपने आप उस डायरेक्शन में सोचने के लिए आपका दिमाग आतुर होता है। तो मैनिफेस्टेशन एज अ सूडो साइंस कि हाँ यार बस सोच लो और कुछ मत करो, ऐसा नहीं होने वाला। कभी आप नोटिस करना, अगर आपने लेट सपोज नए जूते खरीदे होंगे या खरीदने वाले होंगे, और आपने उसके बारे में बहुत रिसर्च करी, तो आप देखोगे कि यार आसपास के हर इंसान के आप जूते नोटिस कर रहे हो। आपके सबके, जो लोग पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, 2 साल से आपके आसपास ही एग्जिस्ट कर रहे थे, आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने कौन सा जूता पहना है। सडनली जब आपको जूता खरीदना है, तो आप नोटिस करो कि यार उसने कौन सा वाला जूता पहना है, उसने कौन सा वाला चश्मा पहना है, या उसने कौन सी वाली गाड़ी उसने खरीदी है। जो भी आपको खरीदना है, या जिस भी बारे में आपका ध्यान जाता है, आपका दिमाग अपने आप ही उस डायरेक्शन में आपको चीजें दिखाने लग जाता है आसपास। तो दिमाग की ऑटोमेटिकली क्या प्रॉपर्टी हो गई कि वो बहुत सेलेक्टिव है चीजें पिक करने के लिए। कि आसपास 10 चीजें चल रही होंगी, आपका दिमाग कोई एक पिक करेगा जो आपके दिमाग के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखती है। 9 चीजें इग्नोर हो जाती है। तो अगर आपका दिमाग ये है कि यार मुझे इस वाले ब्रांड की शर्ट खरीदनी है, तो शायद आप यही देखते रहोगे कि यार आसपास किसने क्या शर्ट पहन रखी है, कैसी पहन रखी है, और बची हुई सारी चीजें इग्नोर कर दोगे कि उसने जूता क्या पहना है, उसने घड़ी कौन सी पहनी है। सेम चीज। तो अगर आपका दिमाग कोई गोल पिक करता है, कुछ भी गोल पिक करता है,
तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसके तरीके ढूँढने लगेगा कि अब इसको कैसे अचीव करना है। आप उस बारे में सोचने लगोगे। तो आप उसको मैनिफेस्टेशन कह लो। आपको क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या है, आपने फाइनल गोल इमेजिन किया कि यार मुझे ये अचीव करना है, और वो अचीव करने के लिए अब आपके दिमाग ने सोचा कि अब ये अचीव करना है, तो अब इसके तरीके क्या-क्या हो सकता है। अब आपने हर उस इंसान की तरफ आपका ध्यान जाने लग जाएगा, हर उस चीज़ की तरफ ध्यान जाने लग जाएगा, जो उसके बारे में बात कर रहा होगा। आपने सोचा कि यार आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, किसी भी फ़ील्ड में। तो अब आप उस हर इंसान के बारे में आस-पास सोचोगे या उस हर चीज़ के बारे में सोचोगे जो उस बिज़नेस से लिंक करती है कहीं न कहीं, कैसे भी। और जो चीज़ों को अपने आस-पास जो 50 चीज़ें चल रही हैं, आप इग्नोर कर देते पहले। अब क्योंकि आपको कोई कुछ चीज़ अचीव करनी है, कोई गोल आपको अचीव करना है, वो ऑटोमैटिकली आपका दिमाग जो है, आपको उसकी तरफ ध्यान जो है वो लेकर जाएगा। तो ऐसी 10 चीज़ें ऑटोमैटिकली आपका दिमाग उसकी तरफ भागता जाएगा, और देयर आर चांसेस कि आप वो अचीव कर लो। तो जो मैंने स्टार्टिंग का एग्ज़ाम्पल लिया था कि भाई मैंने कैमरा के बारे में सोचा और कैमरा मुझे वही मिल गया। ये मेरे हिसाब से थोड़ा बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, क्योंकि ये कोई गोल नहीं है कि मेरे को कैमरा खरीदना था और उसने मुझे कैमरा गिफ्ट कर दिया और उसको तो पता ही नहीं था। ये थोड़ा मेरे हिसाब से अंधविश्वास की कैटेगरी के अंदर है कि भई ये वाली चीज़ जो है बस हो गई। दूसरी चीज़, आप कोई गोल ऐसा जिसमें आप कुछ कर सकते हो, आपको मेहनत करनी है, आप उसको पिक कर सकते हो और उसको मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि ये गोल मुझे अब अचीव करना है, दैट्स माई गोल, एंड मैं उसके लिए जो जो भी चीज़ें हो सकती है मैं मेहनत करूँगा। और मैनिफेस्टेशन में क्या है, जो लोग मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं उनका एक पॉइंट और बढ़ता है कुछ लोगों के साथ में जो इसको ढंग से यूज़ कर पाते हैं, कि मैनिफेस्टेशन वाले बोलते हैं कि आप मान लो कि आपको मिल गया। तो जब आप मान लेते हो आपको मिल गया, तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मिल तो गया ही है। अब क्या है, वो चीज़ तो हो ही गई है। अब तो बस मेरे को कोई ना कोई मतलब, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा हाई होगा, ऐसे इंसान के रिस्पेक्ट में, जो डाउटफुल है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने ये गोल तो बना लिया बट मैं डाउटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। और पहला वाला इंसान जो कम डाउटफुल है या जो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करता है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली स्टेप्स लेगा। तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली स्टेप्स लोगे तो आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ जाती है उस केस में। और इसलिए बहुत लोग दुनिया के अंदर मैनिफेस्टेशन, बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लोग दुनिया में मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको कोई चीज़ मिल मिल गई है और वो उसके हिसाब से एक्ट करते हैं कि मिल तो चुकी ही है। सो यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट। तो आपके कॉन्फिडेंस पे ये चीज़ जो है वो स्ट्राइक करती है। अब बात आती है कि भाई क्या हमें, जो मेरे चैनल की ऑडियंस है या फिर इस तरीके से सोचते हैं, हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, क्या हमें मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ पर बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके अंदर मुझे लगता है कि आपको मैनिफेस्टेशन ऐसी फालतू चीज़ों का नहीं, फालतू चीज़ें कि मुझे ये मिल जाए, मेरे साथ ना, मैं सोचता हूँ रोज़ मुझे, जैसे उस बुक में भी लिखा है कि मैं रोज़ सोचता हूँ कि मुझे पार्किंग का वो स्पॉट मिल जाए, उस जगह पार्किंग खाली होगी और मुझे मिल जाता है। ये फालतू चीज़ है। मुझे कैमरा मिल जाए, कोई गिफ्ट करके चले जाए, ये फालतू चीज़ है। आप मैनिफेस्टेशन अगर आपको रखना है तो अपना कोई गोल बनाइए जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, कि मेरे को इतना पैसा कमाना है, मेरे को ये अचीव करना है। एंड देन अगर आप मैनिफेस्टेशन के उस फंडे पे बिलीव करते हैं तो आप क्या है कि हाँ यार ये तो मिल ही चुका है, बस मेरे को थोड़ा बहुत रास्ते में काम करना है, मैं मेहनत करूंगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, फॉर श्योर मिल जाएगा। व्हेन यू बिलीव इन दैट, अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन मार्क है अभी भी, बट व्हेन यू बिलीव कि मिल जाएगा, उस केस में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली एक्ट करेंगे। और अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली एक्ट करेंगे, आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होगी, तो आपको मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो हर फालतू चीज़ में मैनिफेस्टेशन पे मत आइए कि भैया इधर ये मिल जाए, इधर ऐसे, अभी मैं जा रहा हूँ तो मेरे को रास्ते में कोई खाना खिला दे, मुझे भूख लगे तो, या फिर मेरा मन था बहुत दिनों से 5 स्टार में खाने का और मेरे पास पैसे नहीं है, कोई तो खिला दे। ये सारे फालतू
पे मत जाइए। जाइए, गोल बनाइए और गोल पे बिलीव करिए कि यार हम मिल जाएगा। उसके बारे में इमेजिन करिए। सो दैट विल मोटिवेट यू टू वर्क टूवर्ड्स योर गोल। सो आप जब उसके लिए काम करेंगे, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए, आप शायद बोलेंगे बाद में अगर वो चीज़ मिल गई कि मैनिफेस्टेशन वर्क फॉर मी। एंड इवन इफ डिडंट वर्क, आपका क्या भरोसा उठेगा मैनिफेस्टेशन से? उठने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने बीच में गोल बनाया, उसके लिए काम किया, उस काम करते करते आप इंसान तो चेंज हो गए, रास्ते में आप कुछ अलग बन गए, आपको मेहनत करना आ गया, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। तो मेरे हिसाब से जिनके लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि मैं आईआईटी जेई के लिए पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैनिफेस्टेशन पे ऐसे बिलीव करके बोलते हैं कि हाँ सर हो जाएगा हो जाएगा, लास्ट में नहीं होता, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बहुत बच्चों का नहीं होता। तो जब नहीं होता तो वो निराश भी बहुत होते हैं। मैनिफेस्टेशन के साथ एक नेगेटिव प्रॉब्लम ये भी है कि अब आपका नहीं हुआ तो आप पूरे ही छोड़ दोगे कि यार मैं तो किसी चीज़ को गोल ही नहीं बनाऊंगा, या मैं तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश ही नहीं करूंगा। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अगर आप इसको समझते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार अगर ये काम नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नेक्स्ट चीज़ मैनिफेस्ट करने पे और बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करने पे ध्यान देना है। इट्स जस्ट लाइक गोल सेटिंग। आपका ये गोल है, एंड अगर आप बिलीव करते हो कि वो आपको मिल जाएगा, सो दैट इज सिमिलर टू मैनिफेस्टेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको इसके थोड़े बहुत एस्पेक्ट क्लियर हुए होंगे। और फाइनल कंक्लूजन यही है, ट्राई टू मैनिफेस्ट योर गोल्स, डोंट ट्राई टू मैनिफेस्ट each and everything around, just try to manifest your goals। एंड नहीं भी होता है तो भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, या फिर लो कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। वापस एक गोल छूट गया तो दूसरे गोल की तरफ फोकस करो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू सो मच।